वेलकम टू एसएम लर्न। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर 4 जिसके एक्सरसाइज 4.3 का हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है हमको, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो। हमको कोफैक्टर का इस्तेमाल करते हुए ये हमारे पास में डिटरमिनेट है, इसको हमको इक्विवेलेंट करना है। किसका इस्तेमाल करते हुए हमको, कोफैक्टर्स का। और कौन सी एलिमेंट का, सेकंड रो का। सेकंड रो का हमको इसके सेकंड रो का पहले हमको कोफैक्टर निकालना है, फिर उसको इक्विवेलेंट करना है हमको। तो चलिए अब इसको करते हैं। इसमें क्या है हमारे पास में, सबसे पहले हम इसे लिख देंगे सॉल्यूशन। अब हमारे पास में जो डिटरमिनेट दी है वो क्या दी हुई है हमारे पास में, डिटरमिनेट 5 3 8 2 0 1 1 2 3 हो गई। अब हम इस सबसे पहले इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे, कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो। सेकंड रो के कोफैक्टर्स निकालेंगे। सेकंड रो के कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर्स जो होते हैं वो पहले माइनर्स निकालने होते हैं, फिर कोफैक्टर्स निकालते हैं। लेकिन जो हम आज कोफैक्टर्स निकालेंगे हम थोड़ा डायरेक्टली निकालेंगे, हम माइनर्स नहीं निकाल रहे, हम डायरेक्टली कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स हम यहाँ लिख देंगे, कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो के क्या निकाले हम, कोफैक्टर्स निकाल रहे हैं। अब सेकंड रो ये वाली होगी सेकंड रो का जो ये वाला एलिमेंट होगा ये क्या होगा, A12 होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे A12 इक्वल। अब क्या होता है, जो कोफैक्टर्स निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जब हमको माइनर्स पता होते हैं तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Aij इक्वल होता है हमारे पास में -1 की पावर i प्लस j मल्टी Mij। तो ये होता है। अब हम पहले माइनर्स नहीं निकालेंगे, हम पहले इसके कोफैक्टर्स ही निकाल रहे हैं। तो जो यहाँ हो गया -1 की पावर i ये है और j ये है हमारे पास में 1 + 2 फिर मल्टी Mij यानी कि इसका निकाल रहे हैं। तो ये पूरी कॉलम खत्म हो जाती है और ये रो खत्म हो जाता है। जो एलिमेंट बचा हम इस तरह ले लेंगे इसको 3 8 2 3। अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमारे पास में हो जाएगा -1 की पावर 3 मल्टी इसकी इसमें मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 2 8 जा कितने हो गए 16। तो ये हो गया 9 माइनस के 16 इक्वल -1 मल्टी माइनस के 7 और ये निकल के आ कितना 7 निकल के आ गया। तो जो इसके A12 के जो कोफैक्टर्स निकल गया वो कितने निकल के आ गए, इसके 7 निकल के आ गए। अब इसी तरह से हम इसके सेकंड एलिमेंट का निकालेंगे A22 -1 की पावर 2 मल्टी। अब इस वाले एलिमेंट के निकाल रहे हैं हम, तो ये वाले खत्म और ये वाले खत्म। कितना आ गया यहाँ पर 5 8 1 3। इसको सॉल्व करेंगे, -1 की पावर कितना हो गया हमारे पास में 2 + 2 4। तो ये हो गया -1 की पावर 4 और मल्टी इसकी कितनी हो गई, ये हो गया 15 माइनस का 8 और इसमें से जाने के बाद कितने बचे, 15 में से 8 माइनस करने के बाद कितने बचे 7। तो ये हो गया 1 मल्टी 7 इक्वल कितना हो गया 7। ये कितना आ गया इसके निकल के, इसके 7 निकल के आ गए। अब हम निकालेंगे A23 वाले के, ये हो गया -1 की पावर 2 + 3 मल्टी। फिर अब इस वाले एलिमेंट के लिए निकाल लें हम, तो इसकी पूरी रो खत्म और ये कॉलम खत्म। ये कितना हो गया यहाँ पर 5 3 1 2। उसके बाद ये हो गया -1 की पावर 5 मल्टी 2 5 जा 10 माइनस के 3। ये हो गया -1 मल्टी इसमें तो बार कितना बचा 7 और फिर इसको ले लेंगे 7 माइनस से कितना हो गया, 7 हो गया। अब इस तरह से हमने क्या करे, इसके कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए। हमने पहले माइनर्स नहीं फाइंड किए बल्कि हमने क्या करे, डायरेक्टली कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब हम इसका इक्विवेलेंट करेंगे। अब जो इसका इक्विवेलेंट होता है वो किस तरह से होता है, इक्विवेलेंट में क्या होता है हमारे पास में, जो ये एलिमेंट होता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई कोफैक्टर एलिमेंट और उनका सम हो जाएगा। उनकी जो मल्टीप्लाई करेंगे उनका जो सम होगा वो उसका इक्विवेलेंट कहलाएगा। जैसे इसका एक फॉर्मूले की तरह से याद कर लेंगे हम इसको। ये हो गया डिटरमिनेट इक्वल, अब A21 मल्टी A21 प्लस फिर A22 फिर प्लस A23 ये हो गया। यानी कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये कोफैक्टर एलिमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कोफैक्टर एलिमेंट प्लस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कोफैक्टर एलिमेंट प्लस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कोफैक्टर एलिमेंट और इनका जो सम होगा वो इसका इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा। जैसे A12 एलिमेंट ये रहा कितना 2 हो गया मल्टी A21 कितना निकल के हमारे पास में 7 फिर प्लस A22 कितना हो गया हमारे पास में 0 और ऐसा कितना निकल के हमारे पास में 7 मल्टी 7 प्लस A23 इसका कितना निकल गया 1 और इसका कितना सॉल्व हुआ -7
ये हो गया हमारे पास में 2 7 जा कितने हुए 14 प्लस 0 माइनस के 7, 14 में से 7 माइनस होने के बाद कितना बचे इसका आंसर 7। तो जो इसका आंसर हुआ कितना हुआ, इसका आंसर 7 हो गया। हमने क्या निकाला, हमने इसके सेकंड रो का इक्विवेलेंट किया। सेकंड रो का इक्विवेलेंट कैसे किया, पहले हमने सेकंड रो के कोफैक्टर्स फाइंड किए। पहले कोफैक्टर्स फाइंड किया इस वाले एलिमेंट के लिए, फिर इस वाले एलिमेंट के लिए और फिर इस एलिमेंट के लिए। उसके बाद अभी फॉर्मूला होता है, हम इसके फॉर्मूले की तरह याद रख लेंगे। ये आप किसी भी रो का, किसी भी कॉलम का, किसी भी रो या किसी भी कॉलम का अगर आपको हमको इक्विवेलेंट करना होगा तो उसी रो के उस एलिमेंट मल्टीप्लाई उसके जो कोफैक्टर्स निकल के आएंगे उनके आपस में मल्टीप्लाई करके जो सम होगा वो उसका क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई कोफैक्टर एलिमेंट और उनका सम, ये सॉल्व होगा। कितना इसका आंसर, इस तरह से इसका आंसर 7 निकल के आ गया। इस वीडियो में हमने क्लास 12 के चैप्टर 4 जिसकी एक्सरसाइज 4.3 का हमने क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सोल्यूशन कर लिया है। इसकी एक हमने अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको कोफैक्टर्स नहीं पता क्या होते हैं, ये किस तरह से निकलते हैं, इसके भी हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।